सभी को राम राम नमस्कार। लाइव में हम जुड़े हैं और एक बड़े मुद्दे पर आपके साथ बातचीत करेंगे। और जैसा कि हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा है और आप सबको पता है, इस बात को सभी जानते हैं कि लोहारू के पूर्व विधायक और हरियाणा सरकार में कृषि और वित्त मंत्री रहे जेपी दलाल हमारे साथ बहुत वैर भाव रखते हैं। और इस बात का भी आपको पता है कि लगभग पिछले 11 साल में उन्होंने कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा जिसमें मेरे ऊपर मुकदमे, जेल, पुलिस की प्रताड़ना या जो वो कर सकते थे। पिछले 11 साल में जेपी दलाल ने हर तरह के प्रयास मुझे दबाने के लिए किए। खरीदने की भी कोशिश की, दबाने की भी कोशिश की, डराने की कोशिश भी की, लेकिन हमारा जो ध्येय है वो ध्येय है अपने आंदोलन की मजबूती रखना। हमारा ध्येय है जनता के लिए संघर्ष करना। और जब 5 साल मंत्री था जेपी दलाल, या उससे पहले 5 साल जब वो लोहारू में सरकार का प्रतिनिधि था, और अब लगभग 1 साल से ज्यादा का समय हो गया सरकार बने हुए, लेकिन इस आदमी ने हर तरीके से हमें तंग और परेशान करने का काम किया है। लेकिन हमने भी ये बात डंके की चोट पर कही है कि हम हार किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगे। तो साथियों, आप सारे लाइव भी जुड़े और इस लाइव को आप शेयर जरूर करें। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये जेपी दलाल का अब एक और बड़ा षड्यंत्र मेरे खिलाफ है और मुझे सिस्टम के दबाव में फंसाने की कोशिश की जा रही है। मैं एक एक बात को पूरी फैक्ट के साथ, एक एक तथ्य के साथ सब बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं कि असल खेल जो चल रहा है वो आपके सामने आना चाहिए। पिछले दिनों जो बहन मनीषा का आंदोलन था, उसमें भी जिस तरह से मेरे खिलाफ षड्यंत्र हुआ, उसमें भी यही जेपी दलाल था जिसने मेरी सामाजिक हत्या करने की कोशिश की थी। समाज ने और भगवान ने ही बचाया, नहीं तो इसने अपना काम कर दिया था। अब मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं। यह बात है 8 दिसंबर की। 8 दिसंबर को लगभग 10 बजे मैं अपने घर पे था और मेरे साथ काम करने वाले जो साथी हैं, उन्होंने मुझे यह बताया कि भाई रात भी ज्यादा होगी है, लेट भी हो गए और हम जो है गाड़ी लेकर के चले जाते हैं, जो मेरी गाड़ी है इनोवा जिसमें मैं चलता हूं, और सुबह हम टाइम से आ जाएंगे और हमें एक शादी भी अटेंड करनी है जिसमें टोटल यहां से जब घर से गए तो कुल 2 लोग गाड़ी के अंदर थे। उसके बाद एक साथी इनको रास्ते में मिला। इनका तीनों का पहले शादी में और उसके बाद घर जाने का प्रोग्राम था, जो बात सारी मेरे सामने निकल करके आई। लेकिन 8 तारीख को लगभग रात को 11 बजे, 8 दिसंबर को लगभग 11 बजे, 11:30 बजे के करीब का समय होगा, जब मेरी गाड़ी जो है वो हरियास गांव में थी और हरियास से आगे जो है वो सिधनवा गांव पड़ता है। और इससे पहले मैं आपको एक बात और भी बताऊंगा, क्योंकि आप सबको पता है कि आपको पता है गाड़ी के एक्सीडेंट की खबरें मीडिया और सोशल मीडिया में चली 9 और 9 तारीख को, यानी कि 8
तारीख की रात को ये गाड़ी लेकर के गए और 9 तारीख की सुबह से सोशल मीडिया पे ये मैसेज वायरल हुआ कि भाई रवि आजाद की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। और उस समय उस गाड़ी में मेरे साथी थे, मैं नहीं था। बहुत सारे भाइयों के फोन आए, बहुत सारे साथियों के फोन आए और सोशल मीडिया पे भी ये मैसेज चला कि भाई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी के आगे नील गाय यानी कि रोज आ गया था और उसकी वजह से गाड़ी हादसे का शिकार हुई और गाड़ी में काफी बड़ा नुकसान हुआ। ये सारी चीजें करीब करीब आप ये मान करके चलो कि भाई ये 9 तारीख को भी चली, ये 10 तारीख को भी चली और आज जब हम लाइव कर रहे हैं तो 11 दिसंबर हो चुका था। लेकिन ये जो नील गाय की जो बात आई कि भाई नील गाय से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, जो उस वक्त हमारे साथी गाड़ी में मौजूद थे उन्होंने डर करके नील गाय का नाम लिया कि नील गाय से एक्सीडेंट हुआ। लेकिन जब बाद में मैंने पूछताछ की तब यह पता चला कि यह गाड़ी तो हरियावास गांव में पिकअप से टकराई थी। और हुआ क्या था, 8 दिसंबर को जब ये यहां से गए और जब गाड़ी हरियावास गांव में थी उस समय एक पिकअप गाड़ी जो हरियावास गांव की थी, जो पराली ढुलाई का काम करती है, और वो गाड़ी जो है कोई उसके आगे कोई कुत्ता आया या कोई जानवर आया, उस गाड़ी ने एकदम ब्रेक लिए। उस गाड़ी की भी स्पीड थी और जैसे ही उसने इमरजेंसी ब्रेक लिए तो मेरी गाड़ी पीछे से इनोवा गाड़ी उस गाड़ी में जा लगी। और जब गाड़ी जाकर के लगी तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान गाड़ी के अंदर बोनट का, शीशे का, या फिर जो है लाइट का, फेंडर का, या बोनट का, बम्पर का, सब तरह के नुकसान, मतलब उस गाड़ी में मोटा नुकसान हुआ। यानी कि केवल और केवल ये एक हादसा था। और ये जो गाड़ी थी, ये पिकअप गाड़ी थी, इसको जो चला रहे थे वो अनिल, जिनका गांव हरियावास है, वो इस गाड़ी को चला रहे थे। और जब ये गाड़ी लगी, यानी कि इमरजेंसी ब्रेक लगने के कारण जो मेरी गाड़ी पीछे से लगी और फिर उसमें नुकसान हुआ, फिर ये अनिल भी उतरा और भी उसके साथ में जो साथी होंगे वो अनिल पूरी बात बताएगा, और मेरे साथी भी उतरे। और उसके बाद अनिल अपने घर चला गया और मेरे साथी अपने घर चले गए। और उनको ये लगा कि भाई गाड़ी में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया और हो सकता है कि भाई प्रधान जी इस बात के लिए डांट मारेंगे, तो इन्होंने एक डर करके ये कह दिया कि भाई नील गाय से एक्सीडेंट हुआ। और वही बात हमने लोगों को भी आगे बताई, क्योंकि जितनी बात मुझे बताई गई मैं उतनी बात बता सकता हूं। लेकिन फिर जब हम इस बात की हमने पड़ताल की कि भाई एक्चुअल में कैसे एक्सीडेंट हुआ, जब हमारे साथियों ने हमें सच्चाई बताई तब यह पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे इमरजेंसी ब्रेक लगने के कारण दोनों गाड़ी की स्पीड थी और गाड़ी ठुक गई, गाड़ी के अंदर नुकसान हो गया। कोई बात नहीं, यहां तक सारी बातें ठीक है भाई। हमने अपनी गाड़ी को एजेंसी में भिजवा दिया, हमने अपने साथियों को समझाया कि भाई आगे से गाड़ी चलाते हुए विशेष तौर पे ध्यान रखा करो, और ये सारी बातचीत यहां पर खत्म होगी। यहां तक की बात, एक तरफ सोशल मीडिया पे ये सूचनाएं चल रही थी गाड़ी के एक्सीडेंट की, दूसरी तरफ मेरे तमाम लोग मेरे से बात कर रहे थे एक्सीडेंट के बारे में। और जैसा मुझे अपने भाइयों ने बताया वैसा मैंने फिर आगे भी सबको बताया, और हमने सबको यही कहा कि भाई सब सुरक्षित है, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी का नुकसान हुआ, वो ठीक हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सड़क पे चलते हुए साधन एक्सीडेंट हो भी जाते हैं, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पिकअप गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। लेकिन अब इसके बाद सारा असल खेल शुरू होता है। जो ये हरियावास गांव का अनिल है, इसको कोई व्यक्ति जिनका संबंध पूर्व मंत्री जेपी दलाल से है या वो उसके वर्कर हैं, ठीक है, वो इसको फोन करते हैं, अनिल भाई को फोन करके वो कहते हैं कि भाई तेरे खिलाफ रवि आजाद ने एफआईआर करवा दी और पुलिस यहां आ रही है और तू भी आ जाए। ये बात है 10 तारीख की, यानी कल की। 8 को एक्सीडेंट हुआ, 9 का दिन बीच में खाली चला गया। 10 तारीख की शाम को
जब इसके पास 5-6 बजे फोन आता है और वो आदमी इसको गाइड करता है कि भाई देख तेरे खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, उसकी गाड़ी में बहुत ज्यादा नुकसान है और तुझे अगर अपना बचाव करना है तो फिर तेरे पास एक ही रास्ता है कि तू आकर के, और पुलिस आई हुई है और पुलिस ने एक कागज तैयार कर रखा है, तो उसके ऊपर साइन कर दे। इसको नहीं पता कि भाई ये एफआईआर है या ये समझौता है या ये क्या है। इसने जो बताया भाई ने, अनिल ठाकर ने, इसने ये बताया कि मैंने तो ये सोच के साइन किए थे कि मेरे वाला जो मेरे ऊपर एफआईआर हुई है उसका समझौता हो गया होगा, क्योंकि ये इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है बेचारा, अपना काम धंधा करता है, इसको इन सब चीजों का नहीं पता किसी भी तरीके का। ये सारा मामला चला। उसके बाद शाम को लगभग, मैं आपको एक एफआईआर की कॉपी दिखाता हूं, इसमें टाइम भी दे रखा होगा, दूसरे में चल रहा है क्या? उसके बाद इसको मेरी सभी साथियों से अपील है कि बहुत महत्वपूर्ण लाइव है, इसको सारे शेयर करें। एक एक तथ्य, एक एक सबूत आपके सामने रखेंगे कि कैसे षड्यंत्र चल रहे हैं फंसाने के लिए हमें। और मैं आपको अभी एफआईआर की कॉपी दिखाता हूं, इसको सभी साथी जो है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, इस लाइव को हर कोने तक इसको पहुंचाने का काम करें। उसके बाद साथियों, ये 8:17 पे एक एफआईआर दर्ज होती है। जो हरियावास गांव है, वो हरियावास गांव है बहल पुलिस स्टेशन के नीचे, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। एफआईआर नंबर 0193, ये एफआईआर है। वो एफआईआर मैं आपको दिखा रहा हूं एक बार, दिखगी। इस एफआईआर में ये लगभग 6 बजे भाई के पास 6 बजे फोन आया, 6:15 बजे तक आप पहुंच गए होंगे और 6:30 बजे तक आप जो है उस पर आपने साइन कर दिए होंगे। और ये पुलिस जो एफआईआर दरखास्त दे आओ ने 3 महीने तक तो उसको नहीं संभालते जो सच्ची दरखास्त होती है, और यहां पे ये खुद दरखास्त लिख के लाते हैं। मैं इस बात को बहुत दावे के साथ बोल रहा हूं, और उस दरखास्त में क्या लिख रखा है वो मैं पढ़ के सुनाता हूं, आपको पता चलेगा क्या षड्यंत्र है। और उसके बाद 8:17 पे रात को ये एफआईआर लॉन्च कर देते हैं मेरी गाड़ी के खिलाफ, और इसमें ये धारा लगाते हैं 126, 140/3 और इसमें 3/5, 351/2 और इसमें 62, यानी कि 5 धाराएं इन्होंने लगाई। और इसमें दरखास्त क्या लिखी वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, और ये आप इस पे ध्यान दीजिएगा। सेवा में श्रीमान थाना प्रबंधक थाना बैल, श्रीमान जी निवेदन है कि मैं अनिल सनोफ दलबीर सिंह निवासी हरियावास थाना बैल जिला भिवानी का रहने वाला हूं। दोस्त की पिकअप गाड़ी नंबर HR 61D 9312 जो पराली ढुलाई का काम करता है, दिनांक 8 और 9 की रात होगी 2025 को, समय करीब रात्रि 11:30 बजे हमारे पशुओं का बाड़ा नजदीक स्टेडियम के पास बना हुआ है। मैं वहां पशुओं को देखने के लिए गया था, यानी कि एफआईआर पुलिस लिख करके लेके आई है, तो पुलिस बताएगी कि उसको दरखास्त किसने लिख के दी। और मैं ये कह रहा हूं सच्ची दरखास्त दे दो, कार्रवाई नहीं होती। और ये भाई भी आकर के बताएगा इसने केवल साइन किए, इसको तो किसी बात का कुछ पता ही नहीं। इसको तो पहले डराया गया, फिर इस पे दबाव बनाया गया कि इस पे साइन कर दे, तेरा पीछा छूट जाएगा, क्योंकि रवि आजाद ने तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। जबकि पहले जो मैटर आपके पास था वही मेरे पास था। फिर हमने सच्चाई पूछी, तब हमें हमारे भाइयों ने ये सारी बात बताई। उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई मेरी दोस्त की पिकअप गाड़ी HR 61D 9312 जो पराली ढुलाई का काम करता है, दिनांक 8/9 की रात 12वां महीना 2025 को, समय करीब रात्रि 11:30 बजे हमारे पशुओं का बाड़ा नजदीक स्टेडियम के पास बना हुआ हरियावास गांव में, वहां पशुओं को देखने के लिए जा रहा था। SC चौपाल के पास खाली जगह में एक इनोवा गाड़ी खड़ी हुई थी, जिसकी राइट साइड की पिछली खिड़की खुली हुई थी, और मैंने मेरी गाड़ी की लाइटों की रोशनी में देखा कि एक लड़की को गाड़ी में बैठाने की कोशिश कर रहे थे, जो मेरी गाड़ी की लाइट को देखकर गली में छुड़ाकर भाग गए।
भाग गई, लड़की भाग गई। और गाड़ी में 3-4 व्यक्ति थे, गाड़ी में थे 3 व्यक्ति। जो 4 दिया है वो चौथा मेरा दिया है कि भाई रवि आजाद गाड़ी में मौजूद था, जिसको मैं जानता नहीं। और जैसे ही मेरी गाड़ी नजदीक आई तो मेरी गाड़ी का रास्ता रोक लिया। मैंने गाड़ी को भगाकर बचने की कोशिश की तो पीछे से मेरी गाड़ी में इनोवा गाड़ी के चालक ने टक्कर मारी, जो मैंने कुछ कदम चलकर गाड़ी रोककर शोर मचाया। शोर की आवाज सुनकर गाड़ी से 3 व्यक्ति गाड़ी से उतर करके भाग गए। जो इनोवा गाड़ी चालक भी मौके से भाग गया और जाते जाते जान से मारने की धमकी देकर मौके से गाड़ी लेकर जल्दबाजी में चला गया। इनोवा गाड़ी का पता लगाकर इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मैंने आज आपके सम्मुख रिपोर्ट पेश की है और यह गंगा सिंह जांच अधिकारी का नाम है, जो सब इंस्पेक्टर रैंक का है। और साथियों, अब जो है आगे की बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। यह एफआईआर 10 तारीख को रात को 8:17 पे बहल थाने में दर्ज हुई और उसके बाद मेरे पास सूचनाएं आई और उसके बाद जेपी दलाल से जुड़े हुए लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर यह पोस्ट वायरल की कि भाई इनोवा गाड़ी किसान नेता की थी। और क्योंकि मैं तो खुद घर पे मौजूद था और जैसे जैसे मेरे सामने तथ्य आते गए मैं उन तथ्यों को रखता गया। मेन मामला है 350 करोड़ का बीमा घोटाले का, जिसका जिम्मेदार जेपी दलाल है, जिसपे हम पिछले 5.25 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें ये पूरी तरह से फंसा हुआ है, इसका लड़का भी फंसा हुआ है। ये उस मामले से पीछा छुटवाने के लिए कहीं भी मतलब एक भी मौका नहीं चूकते, चाहे वो मनीषा बहन का आंदोलन और उससे पहले तो 100 तरह के मामले, और अब ये नया मामला आ गया कि भाई इसको कैसे बदनाम करें, इसको कैसे फंसाएं, इसको कैसे बैठाएं। ये सारा षड्यंत्र इनके दिमाग में चला और ये इस तरीके से इन्होंने पुलिस ने दरखास्त पे साइन करवाए। दरखास्त किसने लिख के दी वो पुलिस बताएगी। और उसके बाद हमें सूचना मिली कि भाई पुलिस अधीक्षक का एसएचओ के ऊपर राजनीतिक प्रेशर है, राजनीतिक प्रेशर में यह काम किया गया। और जो 3 साथी मेरे थे, उन 3 साथियों में से एक के घर पे पुलिस ने अभी 1.5 घंटे पहले दबिश दे करके और उसके फादर को वहां से उठा लाई पुलिस। ठीक है। और इन्होंने पूरा ये ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया कि भाई इन लड़कों को उठाएंगे, इन लड़कों को हम पीटेंगे, इनसे बयान दिलवाएंगे, रवि आजाद को हम गिरफ्तार करेंगे, रवि आजाद को हम बदनाम करेंगे, रवि आजाद के खिलाफ षड्यंत्र करेंगे। मैं डंके की चोट के ऊपर कह रहा हूं पूर्व मंत्री जेपी दलाल को। 8 तारीख की रात की घटना है, 9 तारीख को दिन में और 9 तारीख को रात में, दिन में और रात में, और फिर 10 तारीख की रात। और अब क्या टाइम हो गया, लगभग जो है क्या टाइम हो रहा है भाई, 1 बज गया। जेपी दलाल ने मेरे हिसाब में पानी भी कौन पिया होगा, रोटी भी कौन खाई होगी। फोन कान के है, कभी एसपी के पास, कभी एसएचओ के पास, कभी अपने गुर्गों के पास, कभी अपने गुंडों के पास, और डंडा चढ़ा रखा है कि रवि आजाद को भीतर ठोको पूरे मामले का खुलासा करके इनके बयानों के आधार पे। ये इनका षड्यंत्र है। इतने यानी कि भाई हम क्या काम कर रहे हैं, हम किसान की तो लड़ाई लड़ रहे, हम जो है मुद्दों की तो बात कर रहे हैं, हम जनता के मुद्दों की तो बात कर रहे हैं। तुम्हारे क्यों पेट में दर्द हो रहा है भाई? 11 साल से तू एडी चोटी का जोर लगा के पानी पी पी के मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ये तो सिर्फ और सिर्फ मेरा ईमान और मेरा कर्म है, मेरी मेहनत है, लोगों का प्यार और साथ है, जो आज तक तू मुझे फंसा नहीं सका और आज भी कह रहा हूं फंसा भी नहीं सकता। लुहारू छोड़ जाएगा, मैं लुहारू भी छोड़ना पड़ेगा, मुझे फंसाने के तो सपने छोड़ दे, क्योंकि सब लोग जानते हैं मेरा काम क्या है, मेरा तरीका क्या है। मेरी ईमानदारी और मेहनत पे कोई सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन इतनी गिरी हुई हरकत करना, ये जेपी दलाल, ये हरकत ठीक नहीं है। इतनी घटिया गिरी हुई सोच के साथ एक सामान्य एक्सीडेंट को तू प्रेशर दे करके और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जिस तरह से इसको शराब के साथ, लड़की के साथ और इसको मेरे साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है, ये तेरी कोशिश कभी नाकाम नहीं होगी। ये उसके गुर्गे और जेपी दलाल कान खोल करके सुन ले। और मैं इसीलिए, क्योंकि किसी भी समय जिस हिसाब से सरकारी मशीनरी और जिस हिसाब से सरकारी सिस्टम
मुझे फंसाने के लिए भरसक कोशिश कर रहा है। उस हिसाब से सारी बात आपको इसलिए बतानी जरूरी है कि कम से कम अगर मेरे ऊपर कोई एक्शन और कार्रवाई होती है तो उससे पहले जो है जनता को यह बात पता चलना चाहिए, सभी सबूतों के साथ पता चलना चाहिए कि भाई सच्चाई क्या है। अब जो है जिस भाई से साइन करवाए, जिस भाई की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ ब्रेक लगने के कारण, वो भाई भी अपनी बात रखेगा, भाई अपनी बात रखेगा, मैंने अपनी बात रखी है। जो बात मैंने कहा है उस बात का 100% जिम्मेवार मैं हूं और जो बात भाई कहेगा उसका 100% जिम्मेवार ये भाई है। इस भाई को जब ये पता लगता है कि भाई ये रवि आजाद की गाड़ी है, इस भाई को भी थोड़ा सा घबराहट, इस बात का डर हो गया। इसने साइन कर दिए, लेकिन हमारा किसी तरह का कोई मामला नहीं। हरियास हमारा एक मजबूत स्तंभ गांव है, चाहे वो सतगामा हो, हरियास हो, बच्चा बच्चा जानता है, कोई उसमें वो बात नहीं है। एक्सीडेंट हो भी जाते हैं, सड़क के ऊपर हादसे हो भी जाते हैं, लेकिन उसको इतना घटिया, इस भाई ने तुरंत हमें बताया कि भाई मुझे इसको तब पता चलता है जब इसके फोन में मैसेज आता है कि FIR हुई है, तब फिर ये सब लोगों से बात करता है और फिर ये हमें आकर के कहता है कि भाई मेरा कोई दोष नहीं है, मेरे से धोखे में साइन करवाए गए, मैं FIR उठाने के लिए तैयार हूं, अभी थाने में जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन पुलिस इस बात का खुलासा करे कि भाई किसने पुलिस के ऊपर दबाव बनाया, किसने जो है एप्लीकेशन लिखी, किसने ये पूरी कहानी बनाई। इस कहानी का जवाब पुलिस को तो देना पड़ेगा और पुलिस से हम जवाब लेकर के भी रहेंगे। ये जो जिस तरह से मेरी छवि खराब करने के लिए और मुझे फंसाने के लिए जो ये षड्यंत्र हुआ है, इस षड्यंत्र का पूरा खुलासा बहुत जरूरी है और इसको पुलिस स्पष्ट करे कि कौन लोग थे जिनने ये सारा काम किया। इसलिए अब मैं भाई जो हमारे अनिल है, आप आ जाओ, टोटल दिखा, इस भाई के ऊपर लेकर के जाओ। ये है अरियावास गांव का भाई अनिल ठाकन, जिससे साइन करवाए गए, जिसके नाम से FIR करवाई गई। कोई भाई अनिल मेरा कोई दबाव हो ना जी, मेरा कोई प्रेशर हो, कोई मैंने डराया हो, तो खुद धमकाया हो, आप मेरे पास खुद चल के आए हो क्योंकि आपको तकलीफ हुई कि भाई साजिश कर दी उसके खिलाफ। हाँ, तो आप सारी बात एक एक जो है मैंने भी बता दी, लेकिन क्योंकि लाइव जुड़े हुए सारे लोग देख रहे हैं, इन्होंने छवि खराब करने के लिए ये कल से लगे हुए हैं, दिन रात सोशल मीडिया पे, मीडिया में, अखबारों तक में छप रही। तो आप सारी बात बिना किसी दबाव के एक एक बात जो सच्चाई की है वो बात बताओ और आप क्या चाहते हो ये बताओ। मैं प्रधान जी छिंडवा गौशाला में गाय छोड़ के आया था जी। तो जैसे अपने रोड होके सिधरमा होके रास्ता निकला गांव में अपने पक्का रोड जी, तो उस रास्ता आया मैं जी। तो गाड़ी मेरी स्पीड में थी, मैंने पीछे नहीं देखा भी तेरा इनोवा गाड़ी है की जी। आगे मेरा कुत्ता आ गया, मैंने इमरजेंसी ब्रेक लगाया उड़े जी, ब्रेक लगाया, अपनी ये गाड़ी इनोवा गाड़ी में आके लग गई जी। गाड़ी में लगी, मैंने उतर के देखा तो उसमें 3 बंदे थे अपने, उसमें 2 सिधरमा के, एक गोकुलपुरा का। उनसे पूछी भी, उसमें नुकसान ज्यादा था गाड़ी में जी। तो उन्होंने बताया भाई हम तो शादी थी आए हैं ऐसे। फिर उनसे पूछी मैंने भाई ये गाड़ी किसकी है, उन्होंने बताया रवि आजाद की है। हाँ। रवि आजाद भाई की गाड़ी है। तो उस टाइम पर मैं भी घर निकल गया, मैं भी निकल गया। तो मैंने भाई बातचीत करी 1-2 के साथ में, भाई केस क्या सुना हो जाए अपने पर। तो मेरे पास 2 दिन बाद में कॉल आई है भी गांव के किसी बंदे की, भी तेरे पर रवि आजाद ने केस करवा दिया और तू ऐसे ऐसे मेरे पास आ, पुलिस वाले आ रहे हैं। तो मैं उनके पास गया, तो उनके पास गया, उसके टाइम पर मैंने बोले भाई क्या मैटर था, मुझे ऐसे ऐसे जी, मैं रोड आ रहा था, मुझको पीछे मेरी गाड़ी थी नोवा और मेरा आगे कुत्ता आ गया, मैंने इमरजेंसी ब्रेक मार दिया तो वो गाड़ी मेरी गाड़ी में लग गई। गाड़ी में लगने के बाद मुझको उड़े बातचीत होली थी जी, मार तो मुझको आप उधर ही देखो, उधर ही दे, हाँ। मारी मुझको उड़े बातचीत होली थी और मुझको कोई मैटर नहीं था जी। बोले अभी केस हो रहा है भाई तेरे पे। तो उन्होंने एक पर्चा ले रखा था, उस पर लिख रखा था, पता नहीं क्या लिख रखा था, बोले यहाँ साइन कर दे तेरा मामला रफा दफा हो जाएगा। ये बात कौन बोला? ये वही बोले अपने गांव वाले, वो प्रशासन आ रहा था, वो जिनने आपको बुलाया था, वो बोले जिसने बुलाया था। तो मेरे को ये भी पता नहीं था भाई, वो मेरी तरफ से दरखास्त लगा रहे हैं। मेरे पास आया करीबन 8:15-16 मिनट पे मैसेज है, वहां से गया हूँ मैं, जाते ही 8 मिनट बाद में ही मैसेज आ लिया मेरे पास भाई
ऐसे ऐसे एफआईआर करवा दी। मैंने देखी तो मैं गांव में गया एक भाई के पास में, वो बोला यार तूने दी है इनोवा गाड़ी पे एफआईआर। मैं यार मैंने तो इसी कोई इनोवा गाड़ी पे एफआईआर नहीं दी, वो तो बोल रहे थे तेरे ऊपर केस कर रखा है इनोवा वाले ने। बोला नहीं नहीं यार तो तने दे रखी है। मैंने जब पता चला, जब मैं आपके पास में आया और मेरे को ये बोला भाई तू छोरी का मामला लगा दे, इसको ये बोल दे ये बोल दे। मैं उनको और ये भी कह दे रवि आजाद गाड़ी में था। हाँ, ये मेरे पास में सबूत भी है भाई, अगला ने जो बोला भाई रवि आजाद का नाम ले दे। मैं उनको ये बोला भाई मुझको मैंने किसी का नाम नहीं लेना, जो गाड़ी एक्सीडेंट होगी उस गाड़ी का मान ले भाई हरजाना भरना तैयार हूँ मैं, जो भी हो मेरे में तो मैं उस गाड़ी का मैं हरजाना भरना तैयार हूँ। बोले तू नाम ले दे, मैं नाम नहीं लूँ मैं किसी का भी, जब बंदा है नहीं वहाँ पे मुझको कोई भी, 3 बंदे वो, और उस टाइम पर न रवि आजाद मुझको कोई है नहीं अपने पास में, तो मैं कैसे नाम ले दूंगा उस बंदे का मुझको। और तुमने तो मुझको ये मेरे का ये करवाओ भाई तू लड़की का नाम ले दे, ये कर दे वो रवि आजाद का नाम ले दे, दारू का नाम ले दे, दारू का नाम ले दे, ये चीजें। मुझको यार मैं नहीं लूँ किसी का भी नाम, जब जो बंदा है नहीं मैं उसकी छवि क्यों खराब करूँ। मैं उसको भी मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं उसके साथ में, न मेरा कुछ ऐसा भाई जो मेरे काम में कोई दिक्कत कर रखी हो है तो मैं क्यों नाम लूँ भाई। उन्होंने ये चीज मेरे का कही मेरे ताई, और मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो पर्चा ले रहे थे। पुलिस के कितने आदमी मौजूद थे? 5 बंदे थे। पुलिस के 5 आदमी मौजूद थे। जिन गांव के लोगों ने बुलाया उसी जगह आप भी वहीं चले गए? हाँ मैं भी वहीं गया। 5 बंदे थे, उनमें 3 वो एक पेज ले रहे थे, उसके ऊपर एप्लीकेशन लिख रखी थी। मैंने बोले यहाँ साइन कर दे, मैंने उसमें उड़े साइन कर दिया अपना। बोला भाई तेरा रफा दफा हो जाएगा, ये अगलन केस करा क्या मेरे तक कहीं। जब मैंने पता जब चला, जब मेरे पास में मैसेज आया 8 मिनट बाद में मैं घर पूछा हूँ, उस टाइम पर घर पूछने के दौरान मेरे पास में मैसेज आया भाई ऐसे ऐसे अनिल दलवीर गाँव हरियावास रवि जो इनोवा गाड़ी थी इस पर दरखास्त करी है इसने। तो मैंने तो इसी कोई दरखास्त भी नहीं दी उनताई भाई इनोवा गाड़ी की कुछ। तो मेरे को तो इन्होंने झूठ बोल के बुलाया, बोले भाई तेरे ऊपर मुकदमा करे है रवि आजाद ने, उसकी गाड़ी फूट गई उसके कारण। तो मेरा तो ऐसा कोई मकसद नहीं था भाई मैं आपकी छवि खराब करूं या आप पर मुकदमा करूं, जानबूझ के मेरे कने साइन करवा के ले गया था। मैंने कोई पता नहीं था इस चीज को, और जाके नहीं जाते ही यानी केस लगा के गाड़ी के ऊपर और ये काम। फिर इन्होंने गांव में सीसीटीवी कैमरे खंगाले? हाँ गए ये सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखने भी गए हैं गाँव में। और मैं अपने घर आ गया था। मैंने तो जब ये मैसेज आया जब पता चला, एक गांव का समझदार बालक है उसके पास में गया, वो बोला यार ये तो तूने इस इनोवा गाड़ी पे दरखास्त दी है। मैं कहा यार मैंने तो कोई दरखास्त नहीं दी, मैंने तो साइन कराया था भाई। मेरे को तो ये बोला गया था भाई इस इनोवा गाड़ी वाले ने तेरे पर दरखास्त लगा रखी है रवि आजाद ने, और साइन कर जाए ये मैटर क्लोज कर देंगे यहीं। तो मैं इसलिए वो साइन करने गया था, न मेरी उसमें लिखाई न मेरा कुछ, अपने तो साइन है उसमें, जो कुछ लिखा है उन्होंने लिखा है, क्या नहीं लिखा है मैंने तो बाद में मेरा पटा उस गांव वाले ने मेरे को ये बताया भाई ये चीज़ लिखी है। मेरे को यार ये चीज़ है ही नहीं। मेरे को वो गाड़ी मेरे को सिद्धरमई साइड तक आ रही थी, आगे मैं था, मैंने ब्रेक लगा दिया इमरजेंसी, वो मेरे पीछे घुस गई मैन रोड पे। ये कोई जोड़ का नाम ले रहा है, कोई कहीं का ले रहा है, सब कोई स्टेडियम का नाम ले रहा है, कोई जोड़ी का नाम ले रहा है। हाँ ये सब भाई साहब जैसे आपको बदनाम करने की प्रक्रिया है, समझे आप। और साथ में ही मान ले भाई आप तो खुद सीध में नहीं आ रही है, बीच में मोरा मनाम उनकी कोशिश कर रहे हैं मैंने, वो मैं इनके मन नहीं रहा है मोरा। इन्होंने दरखास्त जैसे क्यों भाई इनको पता था अगर इसको बता दोगे भाई दरखास्त लिखा तेरा नाम तय तो ये लिखवाएगा नहीं। उसको पता था जिस बंदे ने मेरे को बुलाया था भाई ये काम नहीं करेगा, तो उसने झूठ बोल के साइन करवाए मेरे को। वो बोला भाई रवि आजाद ने तेरे ऊपर दरखास्त लगाई है, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तेरी गाड़ी से। मुझको ठीक है जिन्होंने स्टाफ आ रहा है अपना पुलिस SI आ रहा है, देविंदर सिंह का नाम लिया, और मेरे पास आ जाए तेरा फैसला करवा दूंगा यहीं। मैं उस चक्कर में चला गया वहां, उन्होंने साइन करवा लिए, न मेरी उस पर्चे में कोई लिखाई अगर मेरी हो तो मैं उस चीज का जिम्मेवार हूँ। मैंने कहीं भी बुला के कहीं भी मैच करवा लियो, मेरी आज तक। और ना आपने कोई एप्लीकेशन दी ना मैंने तो लिखाई, न मैंने थाने में फोन कराया न कुछ, मेरा तो कोई वो ही नहीं था। मैंने तो खुद बुलाया करते
गांव में बुला के एप्लीकेशन कि भाई इसको बलि का बकरा बना दो, हाँ, रवि आजाद को बदनाम करके उसको जेल में हम भिजवा देंगे। हाँ हाँ, बस ये साजिश थी भाई इनकी, आप सिर्फ बैर बन जा। हाँ हाँ। तो अब क्या, मैं मेरी दरखास्त ठाने के लिए आ रहा हूँ। एक मिनट इधर करिए भाई। देखो आपने ये जो भाई अनिल ठाकन है हरियावास गांव के, जिनकी गाड़ी के साथ में अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, जिनके ऊपर ये कह करके साइन करवाए कि रवि आजाद ने आपके ऊपर एफआईआर करवाई है, अगर आपको बचना है तो ये बातें बोल दो, और चलो आप ना बोलो, इसने मना कर दिया भाई मैं ये नहीं बोलूंगा, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई आप इस कागज पे साइन कर दो, और बाद में गुपचुप तरीके से जाके एफआईआर कर दी। एफआईआर को ऑनलाइन किया, ऑनलाइन करके मेरे लोगों के यहां दबिश देनी शुरू की, उनको उठाने की कोशिश की, जिसमें एक भाई के फादर को उठाया है कि भाई इनको उठा करके और इनको पीट करके, इनके बयान दिलवा करके, रवि आजाद के खिलाफ बयान करवा करके, रवि आजाद को बदनाम करके। बदनाम किस तरह से? रवि आजाद गाड़ी में मौजूद था, मैं भाई गाड़ी में मौजूद था क्या, एक बार फिर बता दो। ना जी, नहीं था ना। और रवि आजाद की गाड़ी में लड़की थी ना, ये भी नहीं था, कोई लड़की नहीं थी, ना दारू थी, ना कोई दारू थी, सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी ब्रेक का कारण एक्सीडेंट। हाँ, यानी कि मैं घर पे था, मेरे साथी शादी में और घर जाने के लिए गाड़ी लेकर के चले गए, और एक एक्सीडेंट था। इन भाइयों ने थोड़ा सा डर करके नीलगाय का नाम ले दिया, फिर इन्होंने मुझे सच्चाई बताई। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, लेकिन बोलना हमेशा सच चाहिए। उसके बाद में, और हमने सब लोगों को भी यही बताई कि भाई नीलगाय आ गई थी, एक्सीडेंट हो गया। जब सच्चाई पता लगी तो हमने वो बताया कि भाई ऐसे ऐसे गाड़ी पिकअप में लगी। और फिर आप देखो कि भाई, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं पूर्व मंत्री जेपी दलाल को और उसके गुर्गों को कि इतना काम तुम इतना समय, जितना समय तुमने 11 साल में मेरे ऊपर लगाया, इतना अगर तुम अपने आप को ठीक करने के लिए लगाते या लुहारू की भलाई के लिए लगाते, तो इस तरह से तुम्हारा काला मुंह करके नहीं भेजता चुनाव में लुहारू। लेकिन तुमने सुई के नाकू में से हर आदमी को निकालने की कोशिश की है, जिसने आवाज उठाई है। भाई के मुंह से आपने सारी सच्चाई सुन ली। तो ये भी बोला है भाई तेरे को 15 लाख रुपए दिवा देंगे, तो ये बोल दे, ये देख लो रवि आजाद के पास में तेरे को 15 लाख दिवा देंगे। हाँ, मतलब मेरे को रवि आजाद से तुझे 15 लाख रुपए दिला देंगे, तू ये कह दे 15 लाख देने के लिए तैयार हो, ये भी बोला मेरे को। देख, हाँ बताओ आप, मतलब आप इनके षड्यंत्र और साजिश देखो। और उसके बाद एफआईआर की गई सोशल मीडिया पे, जेपी दलाल की मीडिया आईटी सेल ने ये चीजें चलानी शुरू की। अब जो बात, अब अनिल भाई, अब आपकी जो है, आप अब कार्रवाई क्या चाहते हो वो बताओ। मैंने तो जी धोखे में एप्लीकेशन ले, ये साइन करवा के ले गया, मैंने नहीं बैठ, तो भाई आप थाने में जाके एप्लीकेशन ठाने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तो रात को ही ठाने के लिए। एफआईआर पे झूठी एफआईआर है, उसको ये उठाने के लिए तैयार है भाई, क्योंकि इसकी, मतलब इसको पता ही नहीं था कि किस पे साइन करवा लेंगे, डरा के साइन करवा लेंगे, और वो साइन करवा लेंगे उस कागज के ऊपर जिसपे या तो जेपी दलाल ने एप्लीकेशन लिख के दी है, या उसके किसी गुर्गे ने लिख के दी होगी, या किसी पुलिस मुलाजिम ने लिखी है, तो वो बताएगा। अब तो ना राइटिंग उसमें ना कुछ, अपने साइन लिए थे, उन्होंने लिख पहले रखी थी। अब साथियों, इस लाइव को आप सभी शेयर करें। बहुत सारे साथियों के मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं, सारी बात हमने स्पष्ट कर दी है। हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। और फिर मैं ये बात कह रहा हूं कि भाई अनिल से जो धोखे में साइन करवाए गए, फिर एफआईआर करी गई, ये उसको उठाने के लिए थाने में जाएगा, ये तैयार है। देखते ये हैं कि एसएचओ, आईओ और पुलिस वो अपना धर्म निभाती है या वो जेपी दलाल और सिस्टम के दबाव में काम करती है, ये भी देखेंगे। दूसरी बात, जो हमारे साथी का जो फादर पकड़ा है उसको पुलिस तुरंत छोड़े। और तीसरी बात, आज जिस तरह से जेपी दलाल मेरे पीछे पड़ा हुआ है, अगर कल को मेरे साथ कोई अनहोनी होती है, किसी भी प्रकार की घटना होती है, जैसे कि डिगावा में जिस तरह से किया गया, तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाई मेरा अगर कुछ भी हुआ तो सीधे तौर पे जेपी दलाल उसका जिम्मेवार होगा। मेरा हादसा हुआ, मेरी हत्या हुई,
जिम्मेदार होगा जेपी दलाल, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और मैं फिर सरकार और प्रशासन के सामने ये बात रख रहा हूं कि मेरी सुरक्षा खतरे में है, क्योंकि आपके ही सरकार का और प्रतिनिधि लुहारू का पूर्व मंत्री और विधायक मेरी पीछे बुरी तरह से पड़ा हुआ है और अपने गुंडों को, गुर्गों को मेरे पीछे लगा रखा है। अगर कल को कोई बात होती है तो जिम्मेवार जेपी दलाल होगा, मुकदमा जेपी दलाल के ऊपर दर्ज होना चाहिए। ये बात मैं सभी साथियों को, सभी भाइयों को, सरकार और प्रशासन को ये बात बताना चाहता हूं, और ये अपनी एफआईआर उठाने के लिए तैयार है। मैं तो उसी टाइम पर आने के लिए तैयार था जब मेरे पास मैसेज आया, कोई साथ में आने नहीं मिला मेरे को। बोले कोर्ट से होगा ये, तो मेरे को ये बोला है। 15 लाख रुपए का भी भाई ने, अनिल ने जिक्र किया कि 15 लाख रुपए का भी प्रलोभन दिया, ये भी दबाव दिया, रवि आजाद का नाम ले दे, जान से मारने की धमकी दी, लड़की गाड़ी के अंदर थी, शराब थी, ये था वो था, ये सारी षड्यंत्र इन्होंने किए। और कहते वही हैं जैसे मनीषा का आंदोलन था और उससे पहले भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन सांच को कभी आंच नहीं होती, और ना हमने कभी कुछ सच छुपाया, ना हमने कभी झूठ बोला, ना हमने जनता और किसान की लड़ाई लड़ने के अलावा हम किसी साजिश का हिस्सा रहे। हमारे से तो वही काम नहीं बनता पूरा, तो हम किसके फालतू के काम करेंगे। लेकिन ये जो प्रयास अब जेपी दलाल के द्वारा किया जा रहा है, इस प्रयास पे हरियाणा की सरकार और प्रशासन और एसपी साहब इसके ऊपर विशेष तौर पे ध्यान दें। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेवारी एसपी साहब की है, और एसएचओ साहब, जिन जिन अधिकारियों ने वर्दी पहन रखी है, वो अपनी वर्दी की शपथ निभाएं, ना कि वो मेरे खिलाफ जेपी दलाल के किसी षड्यंत्र का हिस्सा बने। सांच को आंच नहीं है, सच छुप नहीं सकता। और अगर उसके बाद भी ये एप्लीकेशन नहीं उठाते हैं, मुझे बदनाम करने की कोशिश करते हैं या मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, मेरे ऊपर जो है ये और कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं, तो सीधे तौर के ऊपर जेपी दलाल और उसके गुर्गे जिम्मेवार हैं। ये बात हमने बिल्कुल डंके की चोट पे बता दी। कोई भी हमारे से किसी भी समय आकर के पूछताछ कर सकता है। भाई अपनी एफआईआर उठाने के लिए तैयार है, लेकिन ये एफआईआर उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं, मेरी सभी को ये प्रार्थना है, इस लाइव को आप शेयर करो और इस बात को सभी लोगों तक आप पहुंचाओ कि किस तरह से एक नए षड्यंत्र में मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। और 15 दिन भी नहीं निकलते, हर हफ्ते, हर 15 दिन में मेरे खिलाफ सरकारी मशीनरी कुछ ना कुछ षड्यंत्र करती है। मैं आज तक बचता रहा हूं, बचाव होता रहा है, लेकिन ये कुछ भी है, फिर ये घटना मेरे साथ भविष्य में होती है तो सीधे सीधे तौर के ऊपर कितनी बार गाड़ियां पीछे लगाई, कितनी बार आगे गाड़ियां लगाई, कुछ किया। मेरी सुरक्षा पूरी तरह से खतरे में है, और मेरे साथ कोई है फिर ये घटना होती है या मेरी हत्या होती है तो उसके लिए जेपी दलाल सीधे तौर पे जिम्मेवार है, इसके अलावा कोई जिम्मेवार नहीं है। सारी बात आपने सुनी है। आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट में लिखो, इसको शेयर करो, और ये जो पूरी बात और पूरी कहानी और पूरा षड्यंत्र है ये आप सबको बताने का काम करो। और कुछ कहना है आपको भाई? ना जी, बस इतनी कहनी थी मैं। मेरी दरखास्त न मैं दी राजी थो पीछे पर, मैंने तो मतलब आपको तो एफआईआर होने के बाद और खबरें देखने के बाद ये पता चला कि भाई तेरे को तो राजनीतिक मोहरा बना लिया। हाँ, मेरे पास मैसेज आया ना फायर का। हाँ। जब मैं उसने लेके गांव में एक भाई के पास में गया, हाँ। उसने बताया भाई तूने इनोवा गाड़ी के ऊपर फायर करवाई। मुझे यार मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं कराया, तना करिए तो मुझको मेरे ऊपर हो रही थी वो तो फायर, मुझको वो पुलिस वाले बुलाए भाई तेरे ऊपर फायर है। तो मैं तो साइन करके आया था, बोले तेरा यहीं रफा दफा कर देंगे मामला। मैंने पता ही नहीं था भाई एफआईआर ये मेरे नाम पे एफआईआर काटा है इनोवा के ऊपर। ये करके ना इन्होंने वो कर दिया मेरे साथ में धोखा। अगर मैंने पता होता तो मैं वो साइन ही नहीं करता वहां। घर आने के बाद पता चला भाई एफआईआर करवा दी इनोवा गाड़ी पर। मैं तो एफआईआर करता है क्यों, नुकसान इनकी गाड़ी में, सारा काम इनकी गाड़ी में, मैं एफआईआर क्यों करते तो ये करते मेरे पर। हाँ, बल्कि ठीक बात है, नुकसान हमारा। और भाई एक बात और, अगर सरकार इस मामले में शामिल नहीं है तो फिर वो इन दोषी पुलिसकर्मियों के ऊपर और जिन लोगों ने ये कहानी बनाई है, जो जेपी दलाल और जेपी दलाल के गुर्गे हैं, उनके ऊपर फिर मुकदमा दर्ज करो। तब तो हम ये मानेंगे कि हरियाणा की सरकार इस साजिश में शामिल नहीं है। और ये जो पुलिसकर्मी हैं, ये जेपी दलाल और उसके गुर्गे हैं, इनके खिलाफ हम कार्रवाई की मांग करते हैं। हम इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, और जो भी हम लीगल कार्रवाई कर सकते हैं
वो तो हम करेंगे अपने वकील साथियों से, एडवोकेट से बात करके, लेकिन ये पूरा षड्यंत्र है। और इसलिए ये बताना जरूरी है कि जिस हिसाब से पुलिस दबिश दे रही है, जिस हिसाब से पुलिस चक्कर काट रही है, जिस हिसाब से हमारे साथियों को उठाया जा रहा है या उनके घर वालों को उठाया जा रहा है, और कल को हो सकता है, कल को क्या किसी भी समय पुलिस मुझे भी गिरफ्तार करके ले जाए, तो कम से कम जनता को और मेरे भाइयों को, साथियों को यह पता चले कि किस षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश की गई। ये कोई हमारा कोई और दूसरा ध्येय नहीं है। लाइव आने का मतलब है सच्चाई बताना, सच्चाई पता चलना चाहिए। और भाई जेपी दलाल को मैं ये कहना चाह रहा हूं, भाई ये लुका छिपी का खेल बंद कर दे। अगर मर्द है तो फिर समय रख और स्थान रख और तारीख रख, आमने सामने बैठ करके बात करते हैं, किसमें कितनी ताकत है देख लेंगे। लेकिन ये जो हिंजड़ों वाले खेल हैं, ये जेपी दलाल बंद कर दे। इन्हीं सब शब्दों के साथ इस लाइव को सभी शेयर करें। सबका धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।